हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको फिर से स्वागत है नॉलेज रंग में। आज का आपका बुक समरी है बी ऑब्जेक्ट टू बी एवरेज। और दोस्तों, और एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये ऑडियो समरी को पूरा सुने, तभी आपको समझ में आ सकता है। नहीं तो आप ये वीडियो को वहीं पे बैक ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी में जुनून का होना कितना जरूरी है। हम लोग में से कई लोग को ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद काफी सुकून से भरी हुई हो जाएगी। कई लोग को तो अपनी पूरी जिंदगी रिटायरमेंट के इंतजार में लगा देते हैं। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में ऐसा अप्रोच सही नहीं है। इन सबके साथ आपके अंदर फेयर ऑफ फेलियर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस फेयर ऑफ फेलियर के कारण ऐसा होता है कि उनके पास कई बेहतर अवसर गुजर जाते हैं। इस ऑडियो समरी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जिंदगी के सामने शेर की तरह चौड़ी छाती करके कैसे जीना चाहिए। सबके जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब उन्हें अपने जॉब से बोरियत हो जाती है। और कई बार तो लोग को इतनी बुरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं कि वह अपने जॉब को ही छोड़ देते हैं। अगर आप भी ऐसे स्थिति में फंसे हुए हो तो आपके सामने ऐसा दो ऑप्शन होगा। पहला कि आप कुछ समय के लिए ब्रेक ले लें। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपने अंदर एक जुनून को पैदा करें। लोग इन दो ऑप्शन का चुनाव अपने अपने सहूलियत के हिसाब से करते हैं। देखा यह जाता है कि एवरेज लोग अपने पहले ऑप्शन का चुनाव ज़्यादा करते हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि वह ये रास्ता में चलकर अल्टीमेट गोल को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी गोल से प्यार है तो आपका दूसरा ऑप्शन को चयन करना होगा। इसी के साथ अगर आप एडजस्ट हो जाएंगे तो फिर खुद से यह सवाल करिए कि सबसे पहले सवाल तो ये करिए कि हाँ आप सही रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं। दूसरा सवाल करिए कि आपके लिए आपका लक्ष्य कितना जरूरी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून लाने से सब कुछ बिगड़ जाता है। कई लोग को तो ऐसा भी सोच है कि अगर आपके जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है तो फिर आपको जुनून का होना जरूरी नहीं है। इस किताब में लेखक की सोच यह बताती है कि जुनून रखने वाले सोच थोड़े से अलग होते हैं। वह सोचते हैं कि जिंदगी में जुनून का होना बहुत जरूरी है। उनके हिसाब से अगर आपके जिंदगी में लक्ष्य और जुनून होगा तो आप कभी भी बोर नहीं हो सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि जुनून से ही शरीर में एनर्जी का बहाव होता है। मोटिवेशन रहने के लिए अपने जुनून को हमेशा फ्रेश रखिए। मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपका लक्ष्य क्या है, लेकिन इतना मालूम होने बस ये तय नहीं हो जाता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो फिर आपके सफ़र में लगातार तेज़ी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ सही और सटीक शुरुआत होने पर बस सफलता नहीं मिल जाती है। सफलता तभी मिलेगी जब आपका सफ़र लगातार चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए कि आपका जुनून हमेशा आपके साथ चलता रहे, तब तक आपका सफ़र भी चलता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत शानदार करियर होने का मतलब क्या होता है? बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक गोल को पा ले फिर उसके बाद काम ही छोड़ दें। बहुत शानदार करियर होने का मतलब ये होता है कि आपके पास गोल्स की पूरी सीरीज होनी चाहिए। अच्छे रहेंगे कि आपके पास एक पूरी स्क्रिप्ट हो। फिल्मकार की तरह अपने सुपर हिट जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद क्या होने वाला है। अपनी ज़िंदगी को जितना शानदार आप क्लाइमैक्स लिखेंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर बनेगी। क्लाइमैक्स का मतलब गोल्स और जुनून से है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑथर अपने जीवन का किस्सा सुनाते हुए वे कहते हैं कि एक समय में उनके पास 500 अपार्टमेंट हुआ करते थे, लेकिन तभी उनका सपना बदल गया। उन्होंने लोगों से कहा कि इस फिगर में 1000 तक लेके जाऊंगा। उन्होंने अपने नए गोल के तरफ ध्यान दिया और इसका नतीजा यह निकला कि आज उनके पास 4500 से ज़्यादा यूनिटेट है। इसका अध्याय से आपको मिलेगा कि ज़िंदगी में लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा और जुनून से भरपूर होगा तो फिर सक्सेस की तरफ आपका गाँव भी बढ़ेगा। बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। फ्यूचर में एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस बात का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। करोड़पति बिजनेस भी ये बता नहीं सकता है कि अगले प्रोजेक्ट का अंजाम क्या होने वाला है। फिर सवाल ये आता है कि आप
कैसे एग्जैक्टली जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी सुकून आ जाएगा। इसलिए हमेशा बड़ा सोचिए, खुद को चैलेंज करते रहिए। आपका सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे आपके बॉडी में ट्रू पोटेंशियल निकलकर सामने आ सके। जितने प्रेजेंट में आप खुद को चैलेंज देने की कोशिश करते रहेंगे, आपके भविष्य भी उतने ही बेहतर होंगे। इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन भरोसा जरूर दिला सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में बड़े फैसले आराम से सोचकर करिए। ऐसा ना करिए कि शर्मा जी के नकल करते हुए नए बिजनेस की शुरुआत कर लीजिए। ऐसा भी ना करिए कि परिवार के प्रेशर के कारण शादी भी कर ले। जीवन का यही जादुई फार्मूला अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले उसके ऊपर रिसर्च भरपूर कीजिए। जब तक टारगेट ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए तब तक उसे लॉन्च मत करिए। इन सब के साथ अपने बिजनेस में तेजी के महत्व कभी मत भूलिए। याद रखिए कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करता है, इसलिए कंपटीशन के दौर में फास्ट आने की कोशिश करिए। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे पहले लाने के लिए आपके अंदर जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल कंपनी को देखिए, उसके हर प्रोडक्ट में कुछ न कुछ कमी रहता है, फिर भी वो मार्केट का नंबर 1 कंपनी है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न यह है कि वह किसी भी प्रोडक्ट को सबसे पहले लोगों तक लेकर जाता है, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनने के चक्कर में वह स्लो हो जाता है। डर को डराने की कला। साइकोलॉजिकल रिसर्च से पता चला है कि इंसान के हार के पीछे सबसे बड़ी वजह डर ही होता है। आपको एक हुनर सीखना ही पड़ेगा। वह हुनर है कि डर को आखिर में कैसे डराना है। याद रखिए कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप जवान ही होंगे। अगर आप जवान हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है। सीना चौड़ा करिए और डर के सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए। किसी भी बड़े काम को सक्सेस करने के लिए डर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह डर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। यह डर इतना होना चाहिए कि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बढ़ जाए, लेकिन अगर वह डर आपकी सफलता के बीच मुश्किल पैदा कर रहे हैं तो फिर आपको जंगल के शेर का स्वभाव आपके अंदर लाना ही पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के सफ़र में डर बार बार आपके सामने आ रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते जाइए, गोल्स की तरफ देखिए और सोचिए, क्या यह डर काफ़ी है सुस्त बैठकर काम बंद कर देने के लिए? आपके जवाब की तुलना में आपके गोल्स के साथ करिए और फिर देखिए क्या किसका कद ज़्यादा बड़ा है। क्या आपका गोल्स का बड़ा है? अगर आपका गोल्स का बड़ा है तो फिर आपको डर के साथ खेलने में मज़ा आने लगेगा। डर जब भी लगे तो उससे अपने साथ बैठा लीजिए और कहिए, अभी मुझे और दूर जाना है और सफलता मेरी इंतज़ार कर रहे हैं। वैज्ञानिक ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि डर से कुछ साइकोलॉजिकल मदद भी मिलते हैं। अगर आपको कंपटीशन के आगे बढ़ना है तो फिर डर से भी दो हाथ करना ही पड़ेगा। डर से जल्दी ही दोस्ती करिए और आगे बढ़ने के रास्ते को और अच्छे मजबूत बनाइए। लेखक साल 2008 में आए इकोनॉमिकल क्राइसिस को याद करते हुए बताते हैं कि उस दौर में पूरी दुनिया डरी हुई थी। सभी अपने घर में बैठ गए थे, मार्केट में पैसे लगे हटाने लगे थे। तभी मैंने सोचा कि इस समय का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ऐसे डरकर घर में नहीं बैठ सकता हूँ। आज नहीं तो कल फिर ये दुनिया उठकर खड़ी हो जाएगी, तब मुझे अपने बिजनेस को खड़ा करना होगा। मैंने इस क्राइसिस को सही इस्तेमाल करने का फैसला किया था। पैसे के इस्तेमाल की कला को सीखना बहुत जरूरी है। क्या आप सक्सेस को नापने का तरीका जानते हैं? कैसे आप जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं या नहीं? लेखक बताते हैं कि सफलता को नापने का एकमात्र रास्ता ग्रोथ ही होता है। जितना आप ग्रो करेंगे उतना ही सफल माने जाएंगे। क्या आप आज के दिन कल से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं? अगर आप हर रोज ग्रोथ कर रहे हैं तो आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि डर हानिकारक होता है तो उसे दूर कैसे भगाया जाए। इसका जवाब बहुत आसान है। डर हानिकारक कभी नहीं होता है, वह नुकसान तभी करेगा जब आप उसे करने दोगे। डर का सही इस्तेमाल जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन के बाद आपको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिसका साथी ही डर हो उसको कौन हरा सकता है? अगर आपका कोई हरा नहीं सकता तो विजेता आप ही हुए ना। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर कि पैसा का सही इस्तेमाल क्या होता है। अपने आप से सवाल करिए कि पैसा का सही इस्तेमाल क्या होता है। क्या पैसा को सेव करना ही इसका सही इस्तेमाल है? इसका जवाब है नहीं। सेविंग इज नॉट ऑलवेज गुड।
अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर पैसा का सही इस्तेमाल सेविंग नहीं है। अगर पैसा आपको आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है तो फिर वह पैसा आपको किसी काम का नहीं है। पैसा तभी आपका काम में आ सकता है जब वह आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। इस किताब में लेखक आपको सजेस्ट करते हैं कि आपका अपनी कमाई का 30 से 40% अपने बिजनेस में लगाना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो पैसा आप अपने बिजनेस के ऊपर लगाएंगे वही पैसा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखिए एक फार्मूला, पैसा उसी का मदद करता है जिसके पास उसका यूज करने का तरीका होता है। अगर आपके पास पैसा को यूज करना आता है तो फिर पैसा आपका रंग से राजा बना सकता है। जो आपको हर्ट करता है उनको अपने जुनून का हिस्सा कैसे बनाएं, बिजनेस कैसे काम करता है। जैसे जैसे आपके पास सक्सेस आते जाएगी आपका क्रिएटिव भी बढ़ता जाएगा। समीक्षा के साथ साथ आपके विरोधी भी बढ़ेंगे। इसके लिए आपको समझना चाहिए कि बिजनेस को ऐसा ही काम करता है। आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है। आज के समय में हर्ट करने वाले का जन्म भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि उसका सामना कैसे किया जाए। इसके पीछे का जवाब है कि उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए कि उन्हें अपना कीमती समय निकालकर आपके ऊपर ध्यान दिया है। अगर लोगों का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप सफल हो रहे हैं। इससे वाले अध्याय में आपको बताया गया था कि सफल होने का मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं। आप ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब कि लोग आपको ध्यान दे रहे हैं। इस बात को याद कर लीजिए कि जितने ज़्यादा लोग आपको हर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सफल होंगे। इसको एक अलूस है जैसे देखा जा सकता है कि जैसे जैसे लोग आपके समीक्षा करने की शुरुआत कर देंगे इसका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो बड़ा कर दिया है। का दौर कितना व्यस्त है। आज के समय में लोगों के पास खाने का भी समय नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई आपके बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उसे प्रवाहित कर लिए हैं। एक और संभावना है कि देखता है कि मान लीजिए कि सोशल मीडिया में आपको अरबों लोग गाली दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य में आप राजनेता भी बन सकते हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री की कुर्सी भी आपके नाम लिखी हो। सियासत में ऐसे लोग का इंतजार रहता है जिसका लोकप्रिय सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो। इसलिए अपने काम को करते रहें। समय कभी भी ये मत सोचिए कि लोग आपके सोशल मीडिया में ट्रोल करने लगे और अगले ट्रोल नहीं करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आखिर में क्या कमी रह गई कि लोग ने अपना समय मेरे काम को नहीं दिया। इसलिए अब आपको हर नेगेटिव चीज़ को अपने सीन लेना है और पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव को हल्के फुल्के अंदाज में मैदान से बाहर के रास्ता दिखा दीजिए। अपने आसपास के बेस्ट क्रिएटिव टीम का निर्माण करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी बिजनेस को सक्सेस के तरफ क्या लेकर जाता है, मीठा स्वभाव या फिर तेजदार तकनीकी? इसका जवाब है कि आप तेजदार तकनीकी होनी चाहिए। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आप यह काम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिएटिविटी नहीं है तो आप अपने आसपास के बेस्ट क्रिएटिव लोगों की टीम रखिए। जितने बेहतर आपकी टीम होगी उतना बेस्ट आपका बिजनेस होगा। क्या बिना सेना के और हथियार के कोई भी जंग जीता जा सकता है? नहीं। अगर आपके आसपास सेना ही नहीं है तो फिर आपका जंग में विजय कैसे मिलेगा? जंग हो या बिजनेस या फिर कोई खेल, जीत तब ही हासिल हो सकती है जब आपके पास शानदार टीम हो। अगर आपको अच्छे लोग को हायर करना में थोड़ा पैसा ज़्यादा भी लगे तो इससे पीछे मत हटिए। सबसे पहले तकनीक आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मार्केट में बेस्ट सेलिंग ऑफर करिए। इसमें फ़ायदा ये होगा कि इंडस्ट्री में बेस्ट लोग आपके पास आएंगे और कई लोग आपको दूसरा कंपनी छोड़कर भी आपके पास आएंगे। अब फैसला आपको करना है कि घोड़े के साथ एक बार जब आपके पास अच्छी टीम तैयार हो जाएगी तब उससे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि आपके पास ये हुनर होनी चाहिए कि अपने टीम को कंफर्टेबल माहौल में दे सकें। कहा जाता है कि बेस्ट क्रिएटिव तभी मिलती है जब काम करने वाले लोग सुकून और शांति के साथ रह सकते हैं। इसलिए शुरू में अध्याय में आपको बताया गया है कि अंदर जुनून को खत्म कभी मत होने दीजिए। जब आपके टीम को आपके अंदर जुनून दिखेगा तो वह काम करने में
महसूस करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर एनर्जी बनी रही तो आपके अंदर भी उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। जितना प्यार और शिक्षित आपके में दिखाएगा, आपका टीम भी वैसा ही व्यवहार करेगा। बड़ा रवैया ताकत टीम बनाइए और डर से दोस्ती करिए और खुद को चैलेंज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो समरी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका दिन शुभ हो।